हेलो दोस्तों, आई क्यू स्टडी विद पी के में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज जो टेस्ट जो होने वाला है, तो ये टेस्ट सीरीज 4 है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और ये रुक्मिणी प्रकाशन का है, प्लेटफॉर्म का है। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं आज का। तो पहला प्रश्न है, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ये जो किया गया है दोस्तों, ये अनुच्छेद 165 में किया गया है। तो एक नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था? तो ये जो कर दिया गया था एक बार। तो 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो ये किया गया था केंद्र राज्य संबंध में। तो 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, अल्प विकसित देश में गरीबी का मुख्य कारण है? तो इसका जो मुख्य कारण है आय की असमानता। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, उद्योग में प्रशिक्षण विद्यार्थी को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तक और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए? तो ये जो किए गए हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर का क्वेश्चन है, डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेष गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई? तो ये जो हुई है दोस्तों 1966 में। तो 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर क्वेश्चन है, पद फोर्थ स्टेट संबंधित है, तो किससे संबंधित है? प्रेस से। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हो। तो 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, IST तथा GMT में समय अंतराल है, तो कितना समय अंतराल है IST और GMT में? तो इसमें जो है 5.5 घंटा का समय अंतराल है। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से ऊपर स्थापित किए हैं? तो ये किए हैं गोलकनाथ का मामला। तो 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। 11 नंबर का क्वेश्चन है, पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? तो पंजाब का शेर के रूप में जाना जाता है लाला लाजपत राय। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य को डैश द्वारा शामिल किया गया है? किसके द्वारा शामिल किया गया है? तो ये कि 42वें संशोधन के द्वारा। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तो ये इसमें चाहिए 50 सदस्य। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए निम्नलिखित में कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है? तो ये नहीं है, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था, तो कहाँ था? पंजाब में। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर का क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तक है डैश पर, किस पे है? तो ये है दर्शन पर। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर का क्वेश्चन है, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो ये है इजराइल की। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब नैतिक विकास प्रारंभ हो? 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
20 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी असत्य है, सभी यानी असत्य है जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। 21 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है? तो ये जो करती है दोस्तों, तो ये करती है आपको जिब्राल्टर जल संधि। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जो जीता है दोस्तों मुंबई इंडियंस। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो ये करवाया है कृष्ण प्रथम ने। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश काल की प्रतिमा मानी जाती है? तो ये किस कब मानी जाती है? गुप्त काल की। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो नाम जाना जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो रेणुकूट जो है ये एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है? तो लोथल जो है ये गुजरात में है। तो यहाँ जो है 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। 28 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो ये जो था हुमायूं। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, दांत का मंदिर कहाँ है? तो दांत का मंदिर जो श्रीलंका में है। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा? तो ये सामना करना पड़ा गुप्त क्या? 30 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया डेनिस फ्रांसिस को। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक उपस्थित हुए थे? और 32 का जो आंसर होगा तो ये होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मानित किया गया वहीदा रहमान को। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर जो किए गए थे 1972 में। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन है, तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे संबंधित पवित्र स्थल है? तलवंडी। तो ये जो संबंधित है दोस्तों, तो ये संबंधित है गुरु नानक देव से। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव। 36 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई थी। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे। 37 नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल की अगर हम बात करें सहारा मरुस्थल है। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहारा मरुस्थल। 38 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? तो इसमें से अगर बात करें हम मंत्रिपरिषद नहीं है। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिपरिषद। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन सा था? तो ये शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्रह्म ग्रंथ है, ये कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो ये था जहांगीर। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। 42 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण ट्रांस यानी रिजर्व ट्रांस निर्देशित करता है, ये किसको करता है?
विश्व बैंक की ऋण अवस्था को। तो 42 का आंसर की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो 43 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सौरभ गांगुली को। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है। तो किसका पेड़ शामिल है, तो ये शामिल है तार का वृक्ष। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तार का वृक्ष। 45 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया। तो ये जो मनाया गया किस मार्च को। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च। 46 नंबर क्वेश्चन है, मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में सीतवें बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया। तो ये किया है म्यांमार में। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। 47 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। तो ये जो दोस्तों होती है, ये होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। तो काराकास होगा इसका। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2023, यहाँ देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग। वर्ष 2023, 49 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये जो किया गया है अमित क्षत्रिय को। 49 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश राज्य कब बने थे। तो ये जो बने थे 31 अक्टूबर 2019 को। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर का क्वेश्चन है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं। तो उससे हम लोग कहते हैं जलरागी कोलाइड। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या उसे कहेंगे। तो उसे कहेंगे वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर क्वेश्चन है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो इसे करना चाहिए सिलेंडरी लेंस। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर क्वेश्चन है, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम और स्मॉल एम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल डैश के विपरीत कोणानुपाती होता है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उनके बीच की दूरी का वर्ग डी स्क्वायर। 55 नंबर का क्वेश्चन है, पहले तापीनिक बल्ब का आविष्कार किया गया था। तो ये किस लिए किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, थॉमस एडिसन ने। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर क्वेश्चन है, दांत के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है तो क्या है, ये ओडोंटोलॉजी है। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर हम क्या पाते हैं। तो हम जो पाते हैं एथिल फॉर्मेट। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 58 नंबर क्वेश्चन, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है एनाटोमी। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है। तो ये फैलती है प्लेग। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर का क्वेश्चन है, स्पाइरोगाइरा और प्लेनिडिया में डैश होता है। तो इसमें जो होता है पुनर्जन। तो 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
61 नंबर क्वेश्चन, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है, तो कौन सा शब्द प्रयुक्त है? ये जो है शब्द की अगर बात करें तो ये है इंसोनिया। तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर क्वेश्चन है, यह क्षमा रोग पैदा करने वाला कारक है, तो कौन सा है? ये है माइक्रो बैक्टीरियम। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर का क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो ये होता है दोस्तों छोटी आंत में। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। 64 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 65 नंबर क्या क्वेश्चन है, अतिचालक वे तत्व हैं, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें डैश की मात्रा अधिक होती है, उनमें जो निकेल की मात्रा अधिक होती है। तो 65 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर क्वेश्चन है, अतिचालक वे तत्व हैं, तो अतिचालक क्या है? ये है जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून ताप पर लगभग शून्य हो जाते हैं। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है, तो ध्वनि तरंग की चाल कितनी होगी? तो ध्वनि तरंग की चाल होगी 20 मीटर प्रति सेकंड। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 68 नंबर क्वेश्चन है, दौड़ के समय धावक का गुरुत्व केंद्र होता है, तो कहाँ पे होता है? शरीर के मध्य में। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 69 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो 69 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर का क्वेश्चन है, मैग्नेलियम एक मिश्र धातु है, तो किसका मिश्र धातु है? ये एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर क्वेश्चन है, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँख का रंग निश्चित करता है? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परितारिका यानी आइडिस। 72 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? तो ये देखा जाता है जीवाणुओं तथा विषाणुओं यानी वायरस की संरचना। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है? 73 नंबर का क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, तो ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता सोनार का प्रयोग। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर क्वेश्चन है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो ये किया जाता है वसा। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।